Hey friends, this is Jinkal here and welcome all of you in my channel. Actually, for many days I was planning to do something new in my life, so finally I started my YouTube channel. So welcome again in my channel Honey Tea with Money Tree. तो आज से शुरू हो रहे हैं हमारे इस नए सफ़र में मैं आपके साथ कुछ ऐसा नॉलेज शेयर करूंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ और आसान हो जाएगी और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फाइनेंस, वैसे तो ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, राइट? और शायद आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। फाइनेंस सुन के जो पहला शब्द हमारे दिमाग में आता है वो है पैसा। डेफिनेटली ये पैसों से जुड़ा हुआ है, लेकिन फाइनेंस एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसका बेसिकली मतलब होता है फंड रेज करना और इफ़ेक्टिवली उसे यूज़ करना। तो फाइनेंस के मेन 3 टाइप्स है जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है: पर्सनल फाइनेंस, कॉरपोरेट फाइनेंस, पब्लिक और गवर्नमेंट फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस, जिसके नाम से ही पता चलता है कि पर्सनल यानी व्यक्तिगत फाइनेंस। जैसे कि हम सब पैसे कमाते हैं और उन्हीं पैसों का हम प्लानिंग करते हैं, जिसे सिंपल लैंग्वेज में पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है। अब समझ लीजिए कि हम सब अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं। उन्हीं पैसों में से हम कुछ पैसे खर्च करते हैं, जैसे कि हम होम लोन पे करते हैं, व्हीकल लोन पे करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, ग्रॉसरीज लाते हैं घर में, या फिर आप कहीं पे घूमने जाते हो तो वहाँ पे पैसे खर्च करते हो। तो इन्हीं खर्च में से हम जो पैसे बचाते हैं उसे सेविंग कहा जाता है, जो कि हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब उन्हीं सेविंग में से कोई लोग पैसे आगे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, एफडीज करवाते हैं, गोल्ड लेते हैं। तो इस तरीके से कोई लोग पैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, कुछ लोग पैसे अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला के इसे पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है। कॉरपोरेट फाइनेंस, जैसे कि अभी हमने देखा कि पर्सनल फाइनेंस में हम सब अपने तरीके से पैसे कमाते हैं और पैसों का प्लानिंग करते हैं। ठीक वैसे ही कॉरपोरेट फाइनेंस में क्या होता है कि कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने मनी मैनेजमेंट करती है, जिसे सिंपल लैंग्वेज में कॉरपोरेट फाइनेंस कहा जाता है। अब इसको और आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। समझ लीजिए कि कोई एबीसी नाम की कपड़ों का मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। अभी वो कंपनी चलाने के लिए उसे कैपिटल चाहिए, तो उसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए है, जिनमें से वो अपना रॉ मटेरियल लाती है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, कंपनी अपना इक्विपमेंट्स का खर्च करती है। तो ये खर्च होने के बाद फिर बाद में वो कुछ प्रॉफिट कमाती है, जो प्रॉफिट को आगे इन्वेस्ट करती है। अभी उस कंपनी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, जिसके लिए वो बैंक के पास से लोन लेती है, या फिर कोई बड़ी कंपनी हो गई तो अपना IPO इश्यू करती है। तो इस तरीके से कंपनी अपनी वेल्थ क्रिएट करती है, फिर अपना खर्च निकालती है, प्रॉफिट कमाती है और पैसों को आगे इन्वेस्ट करती है। तो इस पूरी साइकिल को कॉरपोरेट फाइनेंस कहा जाता है। पब्लिक और गवर्नमेंट फाइनेंस, जिसमें पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि सरकार हमारे विकास के लिए जो काम करती है उसके लिए हम उसे GST पे करते हैं, टोल टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग प्रकार के टैक्सेस हम पे करते हैं। उन्हीं पैसों में से सरकार उस फंड का अलोकेशन करती है, जैसे कि हमें पीने का शुद्ध पानी देती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देती है, अच्छे हाईवेज़ हैं, सस्ता मकान देती है, स्ट्रीट लाइट्स है। तो इस तरीके से सरकारी कामों में उन पैसों का इस्तेमाल होता है। इसके लिए गवर्नमेंट एक फाइनेंस मिनिस्टर चुनती है, जो कि हर साल एक बजट पास करते हैं कि कौन सा पैसा किस सेक्टर में किस तरीके से इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो मनी का मैनेजमेंट करती है उसे गवर्नमेंट फाइनेंस कहा जाता है। ऑलराइट गाइज, ये थी जानकारी फाइनेंस के बारे में। आई होप कि मैं आपको फाइनेंस के रिलेटेड पूरा नॉलेज शेयर कर पाई।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।